अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। तम्नील तो आप लोगों ने देख ही लिया कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनते हैं। वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 दिसंबर को मैंने सनातन धर्म को कबूल किया और कबूल करने से पहले जब मैं इस्लाम में था तो मैंने कुछ कमियों को टटोल कर सुधार करने की कोशिश की। बहुत से इस्लामिक संगठनों को हमने पत्र लिखे, उनसे कहा कि भेदभाव, ये धार्मिक भेदभाव, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े, ये सारे झगड़े बैठकर खत्म हो जाने चाहिए, इंसानियत पैदा होनी चाहिए। लेकिन जब बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की गई तो सबसे पहले हमने अपना रास्ता बदला कि कम से कम अगर इस तरह का कोई रास्ता चल रहा है जिससे देश को भी खतरा है, जिससे समाज को भी खतरा है, जिससे इंसानियत को भी खतरा है, तो कम से कम हमको तो उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। हमने सनातन धर्म को कबूल किया। मैं ये समझता हूं, मैं गर्व करता हूं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला वैदिक धर्म है, सबसे पहला। बाद में तमाम रास्ते बने, शाखाएं बनी। विवाद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को मारने का है, धर्म का कोई विवाद नहीं है। किसी भी तरह से ऊपर वाले की, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको इस दुनिया में बनाया है, आपके लिए हवा पानी का इंतजाम किया है, आप उसको पूजिए, किसी भी रूप में पूजिए, उसको मानिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है। आपका पूजने का तरीका, मानने का तरीका कोई दूसरा जरूर हो सकता, लेकिन ये कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जिसको हम मान रहे हैं वो ही सही है, जिसको तुम मान रहे हो वो गलत है। इन विचारों को खत्म करना होगा। जब मैंने सनातन धर्म में वापसी की, कुछ परेशानियां मेरे साथ में आई। मैं अपने किसी निजी वजह से जेल नहीं गया, लेकिन एक धर्म संसद के मामले में शिरकत करने की वजह से मुझको जेल जाना पड़ा। सनातन धर्म में आने के बाद मुझको जेल जाना पड़ा। मेरी कोई जाती वजह नहीं थी, मैंने तो सिर्फ एक सच्ची बात कही थी, दुनिया को समझाने के लिए बात की थी, उन लोगों को भी समझाने के लिए बात की थी जो गलत रास्ते की तरफ बहक गए हैं। हमने तो एक इंसानियत को पैदा करने की बात की थी, इंसानियत को खत्म करने की बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद हमको जेल जाना पड़ा। भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। अब किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है,
आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ए बी सी डी, नहीं मैं ए सी डी बी पढ़ूंगा, जेड पढ़ूंगा, नहीं ए बी सी डी ई एफ जी, कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा, होशियार इंसान नहीं। और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला, आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से, एक पावर को मानते, बिल्कुल, यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते, बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत, वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूं। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते, क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं।
इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता नहीं। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या बोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे। और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। Hope that answers the question. शुक्रिया शुक्रिया। भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा। सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो ज़िक्र कर रहे हदीस के बारे में। कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं? भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं अपने आप को मौलाना कहता हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वलौ आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा। नुकसानात भी फ़ायदे भी है, हमें नुकसानात को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया इन इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ। ये नाचीज़ की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है। उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। इंशाअल्लाह कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे। कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा।
ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका जिक्र करता है, सही हदीस जिसका जिक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्ज़िबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फ़र्ज़ है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफ़ी लाइन लगी है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़्यादा है। आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी,
बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आयत सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में ही लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है। जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है। क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाज़ार की औरत बन जाए, बाज़ार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे ज़ाकिर बाज़ार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज़, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की, औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाज़ार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाज़ारी औरत को, बाज़ार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में
कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान। तो आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। ज़ाकिर नाइक काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारे दुआ तो उसके साथ है, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआ में याद कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।